हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है ये पीएच कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी एसिड का या बेस का, उसको आज हम लोग समझना शुरू करेंगे। क्लास 11 के अंदर एज वेल एज सभी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स के अंदर पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली हमें दिखाई देता है। पीएच जनरली हम ऐसा समझते हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग कि एक स्केल होता है कुछ 0 to 14 का, जिसमें एग्जैक्टली 7 जो वैल्यू है वो न्यूट्रल के लिए है, लेस देन 7 अगर वैल्यू आ रहा है तो वो एसिडिक है, मोर देन 7 आ रहा है तो बेसिक है। अगर दो एसिड्स की पीएच कंपेयर करें तो जिसकी पीएच लेस है वो स्ट्रोंगर एसिड है, और जिसकी बेसिस को कंपेयर करते हुए दो बेस को कंपेयर करें तो जिसका पीएच हाई है वो स्ट्रोंगर बेस है। ये हमें क्लास 10th में भी समझाया जाता था। आज हम पूरा डिटेल में समझना चाहेंगे कि ये पीएच एक्चुअली क्या होता है, कैसे ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन्स आयन के बारे में हमें बताता है। पीएच, यही दो वर्ड्स हैं, पी इज़ फॉर पोटेंस एंड एच इज़ फॉर एच प्लस। तो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर एच आयंस का क्या पोटेंशियल है उसके बारे में बताने की एक स्केल रहती है हमारे पास पीएच। कुछ दिमाग में ऐसी बातें फिडेड हैं जो हमें थोड़ी थोड़ी रेक्टिफाई करनी होंगी। लाइक हम समझते हैं कि पीएच का जो स्केल होता है वो 0 to 14 ही हो सकता है। ये काफ़ी हद तक गलत है। पीएच का स्केल 0 to 15 भी हो सकता है, 0 to 13 भी हो सकता है। प्लीज़ रिमेंबर, ये जो स्केल आपको दिखता है 0 to 14, ये सिर्फ 25 डिग्री पे स्केल है। मींस टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी एसिड का पीएच चेक करना चाहूँ तो ये स्केल 0 to 15 होता है, एंड फिर 7.5 न्यूट्रल होता है, उससे लेस एसिड्स होंगे एंड उससे ग्रेटर बेसिक होंगे। सिमिलरली मैं एग्जैक्ट टेम्परेचर तो नहीं रिकॉल कर रहा, 60 के आसपास है, 62.3, जहाँ पे ये स्केल 0 to 13 होता है और 6.5 मिडल रहता है न्यूट्रल स्पीसीज के लिए। लेसर देन दैट वैल्यू वो एसिडिक होंगे एंड मोर देन दैट वैल्यू वो बेस होंगे। तो थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा अटपटा लगता है, बट ये बिल्कुल सच है। हम लोगों को पता है वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर का पीएच 7 होता है। याद रखिएगा, वाटर प्योर अगर आप लेते हैं तो उसका पीएच 7 होता है सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप आइस ले लें और 0 डिग्री सेल्सियस पे आप उस आइस का पीएच देखें, प्योर वाटर की ही आइस ले लें और उसका पीएच अगर आप देखें तो वो डेफिनेटली 7.5 है, वो 7 नहीं है। हाँ, वो न्यूट्रल है बट वो 7.5 है। तो जो हम बोलते हैं मोर देन 7, लेस देन 7 बेस और एसिड होते हैं, वो सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि वो क्यों 0 to 14 का स्केल है और ये बदल कैसे जाता है। सबसे पहले समझें कि पीएच है क्या। एक्चुअली मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया डिफरेंट एसिड्स बेस देके, और आने वाले टाइम में सॉल्ट्स भी दूंगा, तो उन सब के अंदर हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल होते हैं। तो जो हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन है, या H प्लस भी लिख सकता हूँ मैं इसको, सम टाइम एक ही बात होती है, आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ। H प्लस अकेला तो एग्जिस्ट करता नहीं है, वाटर के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम बनाए हुए रहता है। तो जो हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन होता है उसको अगर मैं पावर की फॉर्म में लिख दूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूँ, तो जो नेगेटिव पावर होती है वो पीएच होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 0.01 मोलर HCl है। अब मैं इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन निकालूं तो ये मैं कल सिखा के आ चुका हूँ आप लोगों को कि 10⁻⁻² मोलर होगा हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन। तो इस हाइड्रोनियम की मोलर कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव पावर है, कितना है नेगेटिव पावर? 2। प्लीज सी, यू डोंट विल बी सेइंग कि ये -2 है। अगर मैं पूछूं कि कितना पावर है तब -2 है। अब मैं कहूँ कि कितना नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव मैंने बोल दिया, आप सिर्फ पावर देखिए तो वो 2 पावर होगी। यही इस पर्टिकुलर एसिड की पीएच होगी। सपोज कीजिए मेरे पास 0.001 मोलर HCl था और मैं इसके अंदर हाइड्रोनियम देखूंगा तो ये 10⁻³ आएगा। मतलब जो नेगेटिव पावर है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन की वो 3 है। यही इसकी पीएच होगी। या सपोज कीजिए मेरे पास 0.001 मोलर NaOH है। मैं यहाँ पे हाइड्रोनियम निकाल लूँ। अब वही पुराना तरीका रहेगा हाइड्रोनियम निकालने का जो कल समझा के आ चुका हूँ। इसमें OH आयंस का कंसंट्रेशन पता है
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पता है, हाइड्रोनियम आसानी से निकाल दूंगा, आप सॉल्व कीजिएगा, ये 10⁻⁻11 आएगा। तो हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन इस सैंपल के अंदर क्योंकि -11 है, तो जो नेगेटिव पावर है यानी कि 11 वो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पीएच होगा। एक बार फिर दोबारा से देखिए, ये 0.001 मोलर था, नेगेटिव पावर 3 थी। एक मेरे पास 0.002 मोलर HCl है जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो 2 × 10⁻³ है हाइड्रोनियम की, तो जो नेगेटिव पावर है वो तो वही 3 है। तो क्या इसका और इसका पीएच सेम हो जाएगा? ये तो नहीं हो सकता। रिजल्टिंग ये जो डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव वैल्यू देख के जो मैं पीएच का आइडिया लेता हूँ वो मुझे सम टाइम कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ज़्यादा अच्छे से आंसर नहीं दे पाता, स्पेशली जब भी इस एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के आगे कोई न्यूमरल 1 के अलावा हो, लाइक 2, 3, 4 हो। तो फिर हम लोग पीएच कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, सिंपल सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट होता है। सी हियर, हाइड्रोनियम की मोलर कंसंट्रेशन लेट मी राइट वो 10⁻⁻x है और मुझे पता है पीएच वैल्यू क्या है x। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड log ले लेता हूँ, log ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट इज इक्वल टू log ऑफ 10⁻⁻x, यानी कि log ऑफ हाइड्रोनियम आयन दिस इज इक्वल टू -x log 10, पावर आगे आ जाएगा और जिसकी वो पावर है वो बेस बन जाएगा log 10, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट इज इक्वल टू x log 10 1 होता है, तो x ही रह जाएगा यहाँ पे, ये x ही तो pH था। मतलब मेरे सामने ये pH निकालने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया, नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। सी हेयर, आपको क्या करना होगा किसी भी क्वेश्चन का पीएच निकालने के लिए, अभी हम शुरू हो जाएंगे जस्ट इसके बाद, किसी भी क्वेश्चन का पीएच निकालने के लिए आपको, जैसे मैं कल लास्ट लेक्चर पे समझा रहा था कि हाइड्रोनियम कैसे निकालते हैं, बस आप उतना ही काम करेंगे। आप हाइड्रोनियम की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद उस वैल्यू का log देखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके आगे नेगेटिव फीड करेंगे और अपने आंसर को रिपोर्ट करेंगे। मैं जस्ट अभी 2 मिनट में आपको ये बात समझानी शुरू कर दूंगा। एक और पैरेलल में बात सुन के आगे बढ़ेंगे हम। जैसे पीएच होता है वैसे ही पीओएच भी होता है। पीएच था पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, मीन्स नेगेटिव log ऑफ OH आयंस, उसको हम बोलते हैं POH। जैसे नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोनियम या नेगेटिव log ऑफ H+, उसको pH बोलते हैं, ऐसे ही नेगेटिव log ऑफ OH नेगेटिव वो आपका POH होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे pH प्लस POH किसी भी सॉल्यूशन के इक्वल टू 14 होते हैं। ये बातें आप याद रखिएगा। अब ये भी समझ में आना ज़रूरी होगा कि ये pH प्लस POH 14 क्यों हुआ या 0 to 14 की स्केल ही क्यों बनी। तो आप देखें, हम लोग लास्ट लेक्चर पे पढ़ रहे थे कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो एग्जैक्टली 10⁻⁻14 था, जिसकी वजह से ये pH स्केल 0 to 14 ली गई है। अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 0 to 14 ली गई है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं देखूं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आयनिक प्रोडक्ट 10⁻⁻15 है, जिसकी वजह से pH स्केल 0 to 15 हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। हम ये 0 डिग्री या किसी और पे बातें नहीं करेंगे, हमारी सारी डिस्कशन को हम 25 डिग्री पे फोकस रखेंगे और 25 डिग्री पे ही pH कैलकुलेट करना चाहेंगे। ज़रूरत पड़े तो POH भी निकाल सकते हैं और फिर pH कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रिलेशन को याद रखिए, इसको याद रखिए और इसको याद रखिए। इसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी होंगी। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसी न्यूमेरिकल फार्मूला को यूज़ करके pH के क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। तो चलिए हम कुछ आसान क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। pH कैलकुलेट करना है हमें इन 3 सॉल्यूशंस का, डिफरेंट 3 सॉल्यूशंस गिवन है।
वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, इससे शुरू करते हैं। और बता चुका हूँ सबसे पहला काम जैसे ही पीएच निकालना है, पीएच के उस फॉर्मूले को रिकॉल कर लें आप, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, दैट्स ऑल। और अब आप यहाँ पे हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन निकालिए। HCl है, वाटर के अंदर लिया हुआ है, पूरा टूटा हुआ है, हाइड्रोनियम प्लस Cl नेगेटिव बने हुए हैं। जो HCl की कंसंट्रेशन है 0.02 मोलर यानी कि 2 × 10⁻², वही एग्जैक्टली हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन होगा। प्लीज़ रिमेंबर अगेन, वाटर की तरफ से भी हाइड्रोनियम आना है 10⁻⁷, बट वो इसमें एडिशन करने पे इग्नोरेबल अमाउंट है, रिजल्टिंग मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसको इग्नोर ही करता रहूँगा जब तक कि एसिड की तरफ से आने वाले हाइड्रोनियम लेसर नहीं हो जाते। ओके, तो ये हाइड्रोनियम का मोलर कंसंट्रेशन मुझे पता चल गया यहाँ पे कि जो मुझे हाइड्रोनियम मिलने वाला है वो एक्चुअली 2 × 10⁻² मिलने वाला है, यही मैं निकालना चाहता था। यहाँ आता हूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻², ये सॉल्व करना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बस पहले क्वेश्चन पे दिमाग लगा लीजिए, दूसरों में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। माइनस रख रहा हूँ, log ऑफ a × b log a प्लस log b होता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10⁻²। अब देखिएगा नेगेटिव फिर आगे लगा हुआ है, log 2 की वैल्यू मैं टेबल से जाके देखूंगा 0.3010 प्लस -2 log 10, और log 10 आपको फिर एक बार पता है log 10 1 होता है, तो ये सिंपली -2 रह जाएगा। इस सारी वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको ये -1.69 और फाइनली माइनस माइनस प्लस होके 1.69 pH आ जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना प्लस माइनस में, अदरवाइज़ ये आपके पास pH रहेगा 1.69 इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का pH। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस सॉल्यूशन को एज इट इज़ रखता हूँ ताकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चले कि कैसे यही एक टाइप है जो आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे हाइड्रोनियम निकालना चाहता हूँ, H2SO4 की कंसंट्रेशन मुझे पता है और वो वाटर के अंदर 2 मोल हाइड्रोनियम प्लस सल्फेट देता है। ये जब आप H2SO4 को वाटर में डालेंगे, एक्सेस वाटर लेंगे आप तो हालांकि पूरा टूट जाएगा, हाइड्रोनियम बन जाएगा। H2SO4 की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻3, तो हाइड्रोनियम कितना हो जाएगा जी, वो तो ट्वाइस हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻3। आपको पता चल गया कि हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁻3 है। आपको इसी का लॉग वैल्यू देखना है, उसके आगे नेगेटिव पुट करना है। आपको यहाँ इसका लॉग वैल्यू देखना है और आपको उस लॉग वैल्यू के आगे नेगेटिव पुट करना है। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट -2.69 और फिर ये प्लस हो गया माइनस बार वाला, ये आपके पास pH होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, NaOH है हमारे पास, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा वाटर के अंदर जब आप डालेंगे। इसकी कंसंट्रेशन है 5 × 10⁻⁻², तो ये भी 5 × 10⁻⁻² हो जाएगा। हाइड्रोनियम चाहिए मुझे तो, और वो होता है Kw डिवाइडेड बाई हाइड्रोक्सिल, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 यानी कि 2 × 10⁻⁻13। ये आपने क्या निकाला है, फिर आपने हाइड्रोनियम निकाल लिया है 2 × 10⁻⁻13। तो अब की बार आप यहाँ 2 × 10⁻⁻13 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 12.69 ये आपके पास pH होगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ NaOH का सीधा POH भी निकाल सकते थे। लाइक POH क्या होता, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन 5 × 10⁻⁻²। तो इसका लॉग वैल्यू देखते हैं आप, लाइक जैसे मैं यहाँ पे इसका लॉग वैल्यू कैलकुलेट करूँ
इस जगह को खाली कर लेते हैं। तो ये हो जाता है नेगेटिव log 5 प्लस -2 log 10। log 10 1 होता है, छोड़ देता हूँ इसको। अब log 5 की वैल्यू देख लीजिए टेबल पे जाके, 0.6990 होता है, -2, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.31 समथिंग ये आ रहा होगा आपका। ये आपका क्या आ रहा है जी? POH। आपको क्या चाहिए? pH। तो आप याद कर लीजिए pH प्लस POH 14 बताया था, तो pH दैट इज 14 माइनस 1.31, तो आपको ये वही आंसर दिखाई देगा 12.69, जैसा कि मैं पहले बता रहा था। तो ये आपकी चॉइस है, किसी बेस के लिए आप हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन निकाल के POH कैलकुलेट करके pH निकाल लीजिए, या डायरेक्ट हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके pH निकाल लीजिए। करना आपको बिल्कुल वैसे ही है। कुछ और क्वेश्चंस में हम इसी बात को दोबारा स्टडी करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें, 0.05 नॉर्मल H2SO4। मुझे तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम पता करना है भाई, वो पता चलेगा तो कुछ बात बनेगी। H2SO4 प्लस वाटर दैट गिव मी हाइड्रोनियम प्लस सल्फेट। अब हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन देखना है मुझे, मोलर कंसंट्रेशन देखना है मुझे। यहाँ पे नॉर्मेलिटी गिवन है, तो नॉर्मेलिटी का पहले मैं मोलैरिटी बनाऊंगा 0.05/2m। लास्ट लेक्चर पे समझा चुका हूँ, नॉर्मेलिटी बाई n फैक्टर मोलैरिटी होता है, आप उसको याद रखें। हाइड्रोनियम कितना बनेगा? H2SO4 से डबल बनेगा, तो यही कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम की है। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। H2SO4 की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन थी उसको पहले मोलर बनाया है, और फिर क्योंकि एक H2SO4 डबल हाइड्रोनियम देता है तो मोलैरिटी को ट्वाइस किया है। ये मेरे पास हाइड्रोनियम का मोलर कंसंट्रेशन होगा 5 × 10⁻²। वाटर की तरफ वाला इग्नोर कर रहा हूँ। नेगेटिव log ऑफ 5 × 10⁻², नेगेटिव log 5 प्लस -2 log 10। log 5 का वैल्यू देखिए 0.6990 -2 सोल्व कीजिए, प्लस 1.3 के आसपास वो आपका pH होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और करना कुछ नहीं है, अब थोड़ी देर बाद हम ये कैलकुलेशंस छोड़ देंगे और सिर्फ हाइड्रोनियम निकालना सीख रहे होंगे। उसके बाद सेम ऐसे ही करना होगा। इसको देखें आपको अमाउंट ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन गिवन है, कोई मोलर कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, तो मोलर कंसंट्रेशन निकालिए आप पहले, यानी कि मोलैरिटी निकालिए। और मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, सी वेरी केयरफुली, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वो नंबर ऑफ मोल्स है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 100/1000। ये बहुत ही आसान है। मोलर कंसंट्रेशन निकालना पूरी 11th-12th में लगभग हर चैप्टर में रिक्वायरमेंट रहती है, और सीधा सा फॉर्मूला याद रखें मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 0.01 एंड दिस वन इज़ 0.1, तो आप इसको सॉल्व करें, ये 0.1 बन जाता है, यानी कि 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 है, तो मुझे कैलकुलेट यू करना है, नेगेटिव पावर 1 pH हो जाएगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का 1। नेगेटिव पावर वैसे कैलकुलेट करो तो भी वही आएगा, सीधा भी कर सकते हो इसको, क्योंकि आगे न्यूमरल तो है नहीं, तो नेगेटिव पावर ही pH होती है, 1 इसका pH होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे जनरली गलत कर जाते हैं। HCl है तो आसान सही, और अगर लास्ट लेक्चर याद है तो आप अभी भी गलती नहीं करेंगे। हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन निकालना है मुझे, HCl का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻8 मोलर, तो हाइड्रोनियम भी 10⁻⁻8 हो जाएगा। आप कहेंगे सर फिर ठीक है pH 8 हो गया, तो आप आंखें खोल लो, एसिड है, एसिड का pH तो 7 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ये 8 कैसे हो सकता है? कहाँ गड़बड़ हो गई है? तो गड़बड़ का बहुत सिंपल सा वजह है, वाटर की तरफ से जो हाइड्रोनियम आ रहा है वो अभी इग्नोरेबल नहीं है। वाटर की तरफ से जो हाइड्रोनियम आ रहा था 10⁻⁻7 रादर वो ज़्यादा है, तो आपको हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन यहाँ निकालना होगा। और कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि अब
इग्नोर नहीं किया जा सकता वाटर की तरफ से। ये आपके पास टोटल हाइड्रोनियम है, इसको सॉल्व कीजिए। 11 इंटू 10⁻⁻8 ये हाइड्रोनियम है। अब आप इसको यहाँ पुट करके सॉल्व कीजिएगा वैसे ही जैसे पहले बता रहा था। तो आपको जो pH वैल्यू नज़र आएगा वो कुछ 6.9 के आसपास नज़र आएगा। 6.9, वेरी क्लोज टू द न्यूट्रल। 6.9 pH होगा, 8 कभी नहीं होगा। यही बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी होगी। तो मैं आपके लिए ही छोड़ देता हूँ, ये आप आराम से कर लीजिएगा इसको भी। यहाँ OH आयंस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 है फ्रॉम बेस, एंड वाटर की तरफ से जो OH आयंस आएंगे वो भी एप्रिशिएबल होंगे, रादर उससे ज़्यादा होंगे। तो ये कंसंट्रेशन वहाँ पे आपके पास OH नेगेटिव की आएगी, यानी कि ये वैल्यू आपकी POH की आएगी। OH आयन का कंसंट्रेशन आया तो POH का वैल्यू आएगा, सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो फिर pH आप जब निकालने लगेंगे तो वो 7.09 के आसपास आपको नज़र आएगी। बस यही ध्यान रखना है कि OH आयंस अगर वाटर की तरफ से ज़्यादा हैं और आपके डाले एसिड या बेस की तरफ से कम हैं, वेदर इट इज़ फॉर हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल, दोनों के लिए एक साथ बोल रहा हूँ मैं। एसिड लिया हुआ है तो हाइड्रोनियम वाटर की तरफ से ज़्यादा है, और बेस लिया हुआ है तो OH नेगेटिव वाटर से ज़्यादा है। उस टाइम पे वाटर के हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल को आप ऐड करके टोटल हाइड्रोनियम हाइड्रोक्सिल निकाल के ही pH कैलकुलेट करेंगे। 2 क्वेश्चंस और देखें। ये pH कैलकुलेट करना है और एक इसका pH कैलकुलेट करना है। कुछ और डेटा भी साथ में गिवन है। याद करें लास्ट लेक्चर पे बताया था मैंने, वीक एसिड या वीक बेस आपके सामने हो तो हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल का अमाउंट, मोलर कंसंट्रेशन तब तक कैलकुलेट नहीं किया जा सकता जब तक Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट या Kb और अल्फा ना गिवन हो। तो यहाँ पे सॉरी ये Kb था एक्चुअली, बेस है ऊपर। तो मैं नीचे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मुझे गिवन है। ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर। आप लोग ज़्यादातर एसिटिक एसिड देखते थे CH3, ये मैंने फॉर्मिक एसिड लिया हुआ है जिसका ये H आयोनाइजेबल होता है। वाटर के अंदर जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये HCOO नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम बनाता है। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए C था तो ये 0 थे। अब इसका C अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये C अल्फा बना, ये भी C अल्फा बना। मतलब यहाँ हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन C अल्फा है। जो हाइड्रोनियम आप ऑब्जर्व करेंगे वो C अल्फा होगा, C इंटू अल्फा, जहाँ C की वैल्यू यू मस्ट बी नोइंग हियर गिवन है 0.001 और अल्फा वो आपको गिवन है 0.2। सॉल्व करें 0.0002 यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपने हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन निकाल लिया। अब आप pH को कैलकुलेट कर लेंगे। 3.6 के राउंड अबाउट आपका आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन पे काम करें अगर हम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला। सी बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं रहेंगी यहाँ पे। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम प्लस OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, या मैं सीधा Kb ही लिख देता हूँ, इसका Kb वैल्यू गिवन है मुझे। अमोनियम OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ अमाउंट टूटा, लेट मी से X टूटा, तो X ही अमोनियम बनने वाला है, X ही OH नेगेटिव बनने वाला है। दोनों कंसंट्रेशंस बराबर होंगी। लाइक OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन की जगह भी X लिख देता हूँ और अमोनियम की मोलर कंसंट्रेशन की जगह भी X लिख देता हूँ। और Kb का वैल्यू, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड -X हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए आप, यहाँ पे मैं पूरा दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो किसी तरह का। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.01, ये है 0.0। इसका X टूट गया, ये XX बन गया, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं इसका अगर Kb एक्सप्रेस करूं तो दिस विल बी x² डिवाइडेड बाई 0.01 माइनस x, XX ये x² किया हुआ है। ओके,
Kb की वैल्यू मुझे दे रखी है, x मुझे कैलकुलेट करना है, और x मुझे जब कैलकुलेट करना है तो x आपके पास OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन आ जाएगा। आप वहाँ से सीधा POH निकाल सकते हैं, यानी कि इस वैल्यू का नेगेटिव लॉग देख के आप उसको POH रिपोर्ट कर सकते हैं और POH से pH निकाल सकते हैं, या आप KW यानी कि 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई हाइड्रोक्सिल की जो x वैल्यू आप निकालेंगे वो यहाँ सॉल्व कर लेनी है। अब थोड़ा दिक्कत ये आएगा, लाइक मैं यहाँ Kb की वैल्यू लिख दूँ 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो आपको यहाँ x सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आ सकती है, लंबा टाइम लग सकता है मतलब। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस x को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी छोटा होगा इसके कंपैरिजन में, वीक एसिड है या वीक बेस है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और आप इसको सिंपली कुछ ऐसा लिख सकते हैं 0.01 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड Ka 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और फिर आप इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो x आ जाएगा। तो आप ऐसा इजीली कर सकते हैं, रादर बुक में हर जगह आपको ऐसे ही किया दिखाया गया होगा। ये जो डिसोसिएट होता है उस x वैल्यू को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, अगर नहीं करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा लेकिन कैलकुलेशन टाइम बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए हम जनरली इस x को इग्नोर कर देते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड Ka मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट करके आप इस हाइड्रोक्सिल की या एसिड के केस में हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके pH रिपोर्ट कर सकते हैं। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये राइट नहीं है हमारा कि हम इसको इग्नोर करें, लेकिन कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए जनरली हम इसको इग्नोर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, कैलकुलेट pH ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। वाटर का pH निकालना है, तो किसी का भी निकालना हो, आपको pH निकालना है तो आपको उसी फॉर्मूले के पास जाना होगा, मतलब आपको यहाँ पे वाटर में हाइड्रोनियम का कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा। वाटर के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं कि वो सेल्फ आयोनाइज्ड होता है, हाइड्रोनियम प्लस हाइड्रोक्सिल में टूट रहा होता है ऐसे। जो सपोज आपके पास किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन x है तो हाइड्रोक्सिल का भी x होगा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है KW, वो एक्चुअली हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, जो आपको यहाँ बताया गया है 2 इंटू 10⁻⁻14। और आपको पता है जितना हाइड्रोनियम है उतना ही हाइड्रोक्सिल है, तो आप यहाँ से सिंपली x की वैल्यू सॉल्व करने की सोचें। जब आप यहाँ से x की वैल्यू सोल्व करते हैं तो वो 1.4 इंटू 10⁻⁻7 आती है। देखिए x स्क्वायर पता था, स्क्वायर रूट कर दिया, तो 1.4 अप्रोक्सीमेट इंटू 10⁻⁻7 ये आपके पास हाइड्रोनियम का कॉन्सेंट्रेशन है। अब आप यहाँ पे pH वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव लॉग 1.4 इंटू 10⁻⁻7, और जब आप इसको सोल्व करते हैं ये कुछ भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, लेट मी राइट इट, सपोज 6.8 आ गया, 7 से लेसर ही आना है तो 6.8 आ गया मान लीजिए ये, तो ये 6.8 pH है वाटर का। क्या ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? प्लीज़ रिमेंबर, लेस देन 7 पे हम बोलते थे एसिडिक होता है, बट वो तो 25 डिग्री पे स्टोरी थी ना। 40 डिग्री पे क्या होगा, कुछ नहीं सोचना, 45 डिग्री पे भी प्योर वाटर न्यूट्रल ही होता है, तो 6.8 pH उसका न्यूट्रल वैल्यू होगा। उससे लेसर अगर जाते हैं तो एसिडिक होगा, उससे ग्रेटर अगर जाते हैं तो बेसिक होगा। अब की बार pH स्केल 14 नहीं होगा, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वाटर का वो अगर आयनिक प्रोडक्ट देख के उसका pH पूछ रहे हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और फिर क्लियर कीजिए कि वो भी न्यूट्रल ही है, वो एसिडिक या बेसिक नहीं होगा वैल्यू का कम ज़्यादा होने से। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे नज़र डालें आप। उल्टा काम हो रखा है, pH आपको दे रखी है और मोलर कंसंट्रेशन एसिड का पूछा है। तो चलिए pH क्या था, pH एक्चुअली नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन था। मैं पहले देख लेता हूँ कि pH वैल्यू जो मुझे गिवन है वो कितना हाइड्रोनियम रखे हुए है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ हाइड्रोनियम, नेगेटिव को इधर लगा देता हूँ। अब मुझे हाइड्रोनियम का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -4.2। अब आगे का काम आपका है, इसका एंटी लॉग वैल्यू देखना है। आप याद कर लीजिएगा, एंटी लॉग देखना आपको सिखा रखा था,
नेगेटिव का डायरेक्ट एंटी लॉग नहीं देख सकते, इसको पॉजिटिव बनाते थे 5 बार 0.8, 5 नेगेटिव 0.8 पॉजिटिव, ये और ये सेम ही बातें हैं। तो इसका एंटी लॉग वैल्यू देखिए और उस आंसर को रिपोर्ट कीजिए। x अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, ये 10⁻⁻5 के आसपास आपको वैल्यू मिलेगा, 10⁻⁻5 के आसपास। ये आपका हाइड्रोनियम का कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब आपसे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया था, क्योंकि मोनोबेसिक एसिड है, मतलब एक H आयंस को रिलीज करता है, तो जितना हाइड्रोनियम का कॉन्सेंट्रेशन होगा, जैसे HCl है मान लीजिए, तो वो एक ही हाइड्रोनियम देता था, HCl की जो कंसंट्रेशन होती थी वही हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन होती थी, तो यही आपके पास एसिड की मोलर कंसंट्रेशन होगी। हाँ, अगर ये यहाँ डाइबेसिक होता तो फिर हमें सोचना पड़ता, क्योंकि H2SO4 तो डबल हाइड्रोनियम देता था, तो आपने हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन निकाल ली थी, तो फिर एसिड की कंसंट्रेशन इससे हाफ होती, क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन हाफ हो जाती, हाइड्रोनियम क्योंकि ट्वाइस आता था वहाँ पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस के टाइप आपको यहाँ दिख सकते हैं, जिसमें pH वैल्यू दे रखा होता है और वो हमसे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पूछ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो मोनोबेसिक के लिए पूछ रहे हैं, डाई बेसिक के लिए या ट्राई बेसिक के लिए। तो मोनोबेसिक के लिए तो जो आप हाइड्रोनियम निकालेंगे वही एसिड का कंसंट्रेशन होगा, डाई बेसिक के लिए आप उस हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, ट्राई बेसिक के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो वो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड होगा। स्टिल अभी कुछ और टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ pH के, बट ये जो भी सिंपल इजी गोइंग हैं वो सभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे हम लोग कुछ और पॉइंट्स लाइक एसिड बेस को मिक्स कर देंगे तो pH क्या होगा, 2 एसिड्स को मिक्स कर देंगे तो pH क्या होगा, ये सब बातें हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।